अमेरिका और ईरान युद्ध के कारण भारत पर पड़ता गहरा प्रभाव। दुनिया की राजनीति में जब भी बड़े देशों के बीच तनाव या युद्ध की स्थिति बनती है तो उसका असर केवल उन देशों तक सीमित नहीं रहता। हाल के समय में यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इस संघर्ष का प्रभाव भारत जैसे बड़े और तेजी से विकसित हो रहे देश पर भी पड़ सकता है। आर्थिक दराने में चिंता बढ़े, ऊर्जा, कूटनीतिक और सुरक्षा के कई क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिल सकता है। एक, तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करता है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग माना जाता है। यदि इस मार्ग में तनाव या बंद होने जैसी स्थिति बनती है तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की नजर आ रही है। 2 साल भारत तेल मार्ग माना जाता है। इसके लिए मार्गे में पानी मार्ग बाजार उनके लिए बस ये बात से भारत की पानी मार्ग बाजार करना चाहती है। लेकिन कलर में बाजार में दिल्ली के हमले के बाजार उनके पानी मार्ग बाजार में कल के बाजार करना चाहती है। इसके लिए मार्गे में पानी मार्ग बाजार करना चाहती है और बाजार में किस के बाद पर भारत तेल बाजार में कलर में कीमतों पर पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। 2, भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव। तेल की कीमतें बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव पड़ता है। परिवहन, उद्योग और बिजली उत्पादन जैसे कई सेक्टर तेल और गैस पर निर्भर हैं। यदि ऊर्जा की लागत बढ़ती है तो उत्पादन महंगा हो जाता है और इसका असर आम जनता तक पहुंचता है। महंगाई बढ़ने से सरकार को आर्थिक नीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। इसके अलावा विदेशी निवेश और शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 3, भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा। मध्य पूर्व के कई देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। खासतौर पर यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया और कतर में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। यदि क्षेत्र में युद्ध का खतरा बढ़ता है तो इन भारतीय नागरिकों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसे समय में भारत सरकार को अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष अभियान चलाने पड़ सकते हैं, जैसा कि पहले कई संकटों के दौरान किया गया है। 4, भारत की कूटनीतिक चुनौती। भारत के लिए यह स्थिति कूटनीतिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। भारत के अमेरिका और ईरान दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। इंडिया के लिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है ताकि दोनों देशों के साथ संबंध खराब न हो। भारत अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति और बातचीत के जरिए समाधान की बात करता है, इसलिए भारत की विदेश नीति में संतुलन और रणनीति की अहम भूमिका होती है। 5, व्यापार और वैश्विक बाजार पर असर। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होने से वैश्विक व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। मध्य पूर्व क्षेत्र दुनिया के कई महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों का केंद्र है। यदि वहां अस्थिरता बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सप्लाई चेन पर असर पड़ा रही है। यदि वहां मार्गों का केंद्र बीच या रोपलगा के बीच युद्ध होने से वैश्विक व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। मध्य पूर्व क्षेत्र को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होने से वैश्विक व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। अमेरिका बीच युद्ध होने से वैश्विक व्यापार मार्गों का केंद्र है सकता है। भारत के निर्यात और आयात दोनों प्रभावित हो सकते हैं। कई उद्योगों को कच्चा माल महंगा मिलने लगेगा, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। 6, रक्षा और सुरक्षा पर प्रभाव। इस तरह के बड़े युद्ध से क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होती है। भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। भारतीय नौसेना पहले से ही हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय रहती है ताकि व्यापार मार्ग सुरक्षित रहें। यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ता है तो भारत को अपनी सुरक्षा रणनीति और मजबूत करनी पड़ सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव केवल 2 देशों का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। भारत जैसे बड़े और उभरते हुए देश के लिए यह स्थिति आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा के कई मोर्चों पर चुनौती पैदा कर सकती है। हालांकि भारत की विदेश नीति संतुलन और शांति पर आधारित है, इसीलिए भारत हमेशा कोशिश करता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए निकाला जाए। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वैश्विक राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है और भारत इस चुनौती से कैसे निपटता है।